हाहाकार मच गया हो। मां ने अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। भगवान शंकर ने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र आए, सबसे पहले यज्ञाचार्य की दाढ़ी नोची। पूषा नाम के देवता के सारे दांत को तोड़ा, किसी का पीठ तोड़ा, किसी का पांव तोड़ा। दक्ष के सर को पकड़ के हाथ से घुमाकर सर को धड़ से उखाड़कर और अग्निकुंड में स्वाहा कर दिया। यज्ञ विध्वंस होने लगा हो। बाद में भगवान शंकर और श्री हरि जी को बुलाकर यज्ञ की रक्षा कराई गई है। इधर दर्शन करिए। सती मैया मरने के समय सती मरत हरे सन बर मां ने मरते समय भगवान श्री राम जी से वरदान मांगा, प्रभु जन्म जन्म शिव पद अनुराग। मां ने कहा, प्रभु अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, इसके अलावा मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। किसी ने कहा, शंकर जी से क्यों नहीं मांगा? शंकर जी त्याग कर चुके हैं, इसलिए नहीं मांगा। सती मैया जानती हैं कि राम जी शंकर जी राम जी के कहने में रहते हैं। जीवन में एक सत्ता ऐसी होनी चाहिए जिसकी आज्ञा का पालन करते समय हमको विचार न करना पड़े। एक ऐसी सत्ता सबके जीवन में होनी चाहिए जो आज्ञा दे तो हम पालन करें। मां ने कहा, प्रभु अगले जन्म में भी बाबा के ही चरणों की दासी बनना है। राम जी बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। ते ही कारण हिमगिरि गृह जाए, ते ही कारण हिमगिरि गृह जाए। जन्मी पार्वती तन पाई, जन्मी पार्वती तन पाई। जब ते उमा शैल गृह जाई, जब ते उमा शैल गृह जाई। सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। सोह शैल गिरि जागृह आए, सोह शैल गिरि जागृह आए। जिम जनु राम भगति के पाए, जिम जनु राम भगति के पाए, जिम जनु राम भगति के पाए। मां ने वरदान मांगा और इसी वरदान के कारण सती मैया का अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में भया है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए पार्वती मैया की जय। पार्वती जी का जन्म हुआ। नारद जी महाराज आए। हिमांचल जी ने नारद जी का स्वागत किया, पांव पखारा। पार्वती जी को बुलाकर प्रणाम कराकर कहा, मुनिवर आप तो त्रिकालदर्शी हैं। कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। आप मन में विचार करके मेरी बिटिया के दोष गुण को बताइए। हिमांचल महाराज के कहने पर नारद जी ने मां पार्वती के हाथ की रेखाओं को देखा और कहा, महाराज शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। आपकी बेटी सुलक्षणा है, इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा महाराज।
संसार की स्त्रियां आपके बेटी के नाम का स्मरण करके जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। आपके बेटी का सौभाग्य सदैव अखंड बना रहेगा। आपकी बेटी की पूजा होगी सर्वत्र। महाराज, आपके बेटी के कारण आपको जीवन में यश और कीर्ति की प्राप्ति होगी, ऐसी हाथ की रेखा बता रही है। हिमांचल जी बोले, हम तो दोष पूछे थे। नारद जी बोले, होई तब न बताए। इनमें तो दोष नहीं है, लेकिन इनके जो दुल्हा होने वाले हैं ना, उनमें थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। कहिए तो उनका बतावें। हिमांचल जी बोले, बताइए। नारद जी बोले, गौरा हथवा में इह बार बार लिखल बा। का लिखल बा? कतही रहे खातिर घर ना दुआर लिखल बा। इनका दुल्हा मिली है निपटे अरे गंवार लिखल बा। गौरा हथवा में यह बार बार लिखल बा। नारद जी ने कहा, इनके जो पति होंगे अगुण होंगे। क्या बोले? क्या बोले? अब समझिएगा, बात वो नहीं होती जो कही जाती है, बात वो होती है जो सुन के समझ ली जाती है। कहने वाला अपनी चेतना से कहता है, सुनने वाला अपनी चेतना से अर्थ निकालता है। माड़ो में के खीर याद बना, दुल्हा दूसरा दिन खीर खाए जाला। अब तो प्रथे खत्म हो गई मर्जाद के, उमें सोहबाला उबाला जाला लो। तो एगो लड़का के ससुर जी बोलले रहलन कि तहरी बियाह में हम तहरा के सोना के चेन देम आंगन में माड़ो में, जब तू खीर खाए अइब। तो दुल्हा के एगो बाबा थे, वो सिखाए थे कि जबले चेन मिलो ना तबले खीर खइहे मत। अब वो गया आंगन में, खीर आया, खइबे ना करे, बोले ना हमारा चेन चाहिए। ससुर जी हाथ जोड़ लिए, बाबू देखो हमारे पास उतना है नहीं, बहुत खर्चा हो गया, हम बाद में कभी आपको चेन दे देंगे। बोले ना हमारा चेन चाहिए, हम खइबे ना करें। तो ससुर जी के एक दोस्त थे मास्टर साहब। वो मास्टर जी सुने तो आके बोले, का बोल बाबू कहीं नहीं का खात, हमरा चेन चाहिए, खा खा। तार ससुर जी ना दिए तो हम देम, मर्दिया खा, हम कहते न उ ना दिए तो हम देम, खा। पक्का एकदम पक्का बोलता नहीं, खा। खा लिया। अब विदाई का समय हुआ, कन्या को दुल्हन को लोग लेके बाहर निकले, उठबे ना करे कुर्सी से, कहे हमारा चेन चाहिए। ससुर जी बोले, हम तो मना कर दिए थे ना, हम नहीं दे पाएंगे। बोले आप नहीं, आपके मित्र बोले हैं मास्टर साहब देंगे। अब बोले मास्टर साहब कैसे बोल दिए? मास्टर साहब को बुला के पूछा गया कि आप बोले हैं क्या कि चेन दे? हम बोले थे, खा खा, उ ना दिए तो हम देम। शब्द उतने हैं, खा खा, उ ना दिए तो हम देम। अब बाद में कहा, बोले हम बोलने रहनी है, उ ना दिए तो हम देम, खा। बात वो नहीं होती जो कही जाती, बात वो होती जो समझ ली जाती है? नारद जी बोले, आपके बेटी का पति अगुण होगा। नारद जी कहना चाहते हैं सत रज तम, तीनों गुणों से परे होगा। हिमांचल जी का समझ लिए, अगुण यानी उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले अमान होगा, यानी मान सम्मान से परे। आप देखिए, बाबा एकदम अद्भुत महात्मा, कौनो पूजा की विधि ना हो तब बाबा प्रसन्न है। पानी हर हर महादेव करके ढार दीजिए, बाबा गदगद है, हो दूध न डालिए, कुछ ही। कौनो भगवान शंकर के पूजा में कौनो टेंशन नहीं है। अरे भोला भावे भांग के गोला,
बैला उड़न खटोला ना, कौनो टेंशन ना। नारद जी बोले अमान होगा, मान सम्मान से परे। हिमांचल जी को समझ में आया अमान यानी कोई सम्मान नहीं करेगा। तीसरा नारद जी बोले मातु पितु ही ना, उसके माता पिता नहीं है, थे अभी नहीं है, ऐसा नहीं है, थे ही नहीं शुरू से, उदासीन है, संशय रहित है, जोगी जटिल अकाम मन नागन अमंगल वेश। आपके बेटी का पति जोगी होगा, जोगी, उसकी विशाल जटाएं होंगी, निष्कामी होगा, अकाम मन। अगला और ही खतरनाक बोले महाराज नंगा रहेगा, कुछ नहीं पहनेगा, नगन अमंगल रूप बना के घूमेगा। हम नहीं बोलत अस स्वामी यही कहा मिली परी हस्त असीरे। हाथ की रेखा आपकी बेटी की बता रही है कि ऐसा पति इनको प्राप्त होने वाला है। अब जैसे नारद जी लक्षण बताएं, हिमांचल जी मैना जी लगे रोने, इधर हिमांचल मैना रो रहे, इधर पार्वती जी रो रही हैं। गोस्वामी जी कहते हैं दशा एक समुझब बिलगाना। हिमांचल मैना इसलिए रो रहे हैं कि ब्रह्मा जी का किए इतनी सुंदर बिटिया के लिए ईसन बावला बर दिख दिए। अब पार्वती जी सुनी, प्रसन्नता में रोने लगी। जो जो नारद जी लक्षण बताए हैं सब हमारी बाबा में विद्यमान है। लगता है राम जी से जो वरदान मांगा था प्राप्त हो गया है। माँ गदगद, मैया गदगद। थोड़ी देर रोला के बाद हिमांचल जी नारद जी को किनारे ले गए। अब बोले कोनो उपाय बा। नारद जी बोले कोना चीज के? दुल्हा बदल्ला के कोनो स्कीम बारू लगे, जौन लागी हम दे दे। नारद जी बोले क्या बोल रहे हैं? अरे कहा मुनि सहिमवंत सुनो, जाओ विधि लिखा लीला, देव नर नाग मुनि को न बोले महाराज मेरे पिता ब्रह्मा ने आपकी बिटिया की ललाट पर जो रेखा खींच दी है, कोई संसार में उसको मिटा नहीं सकता। दूल्हा तो ऐसा ही मिलेगा। लेकिन एक बात बतावें, जो जो मैंने लक्षण बताए हैं मेरे अनुमान से सब शंकर जी में विद्यमान है। और यदि आपकी बेटी का विवाह शंकर जी से हो गया महाराज, आपकी बिटिया का कल्याण हो जाएगा। हिमांचल जी बोले कैसे होगा विवाह? नारद जी बोले उपाय बतावे खातिर हम आइल बानी। जो तप करे कुमारी तुम्हारी। यदि आपकी बिटिया तपस्या करेगी तो भगवान शंकर अवश्य प्राप्त होंगे। मां पार्वती सुनी और अगले दिन माता पिता को प्रणाम करके मां पार्वती वन में जाकर मां ने कठोर तपस्या की। हजारों वर्ष इतनी कठोर तपस्या की पार्वती जी ने। आकाशवाणी भई, आकाशवाणी ने प्रशंसा की, जय हो भवानी जी, आपकी जैसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की। हम कहते हैं आपकी मनोकामना पूर्ण भई। पिताजी बुलाने आए तो घर जाइएगा, सप्त ऋषि आपको मिले तो हमारे वचनों को सत्य समझिएगा। इधर भगवान शंकर को वैराग्य आ गया। मां सती के जाने के बाद कैलाश से चले लगे घूमने, कहीं कथा सुनाते कहीं कथा सुनते। एक दिन राम जी प्रकट भय और प्रकट होकर राम जी ने कहा बाबा मैं जो मांगूंगा आप देंगे मुझको? शंकर जी ने कहा आज्ञा करिए नाथ। राम जी बोले मैं मांग रहा हूं, जाई विवाह हो शैल यह मोहि मांगे दे। राम जी ने कहा कि जाकर आप पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर जी बोले उचित नहीं है, नियम है कि कन्या का पिता वर के पास आकर बेटी के लिए हाथ मांगे। आप दुल्हे को कह रहे हैं कि कन्या के पास जाके विवाह की तैयारी करें?
ये उचित नहीं है प्रभु, लेकिन आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, जो आज्ञा। राम जी गए, शंकर जी सोचने लगे कि पार्वती जी ने मेरे भगवान की परीक्षा ली थी पिछले जन्म में, इस जन्म में मैं पहले उनकी परीक्षा लूंगा फिर विवाह करूंगा। शंकर जी ने सप्तऋषियों को भेजा, सप्तऋषि जाकर लगे शंकर भगवान की बुराई करने। किसके लिए तपस्या कर रही है? शंकर के लिए। भीख मांग के खाते हैं, जो स्वयं भिक्षा मांग के खाता है आपका पेट क्या भरेगा? हम आपके लिए बहुत सुंदर दूल्हा लाए हैं, विष्णु भगवान, कौनो दोष नहीं है उनमें। यदि आप हां करिए तो हम बात आगे बढ़ावें। पार्वती जी ने कहा मुनियों से कि आप लोग आने में देरी कर दिए, हमने लगन इनसे आ जाएगा। सबसे बढ़हन रोग का कहिए लोग, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। मुनि लोग बोले, सप्तऋषि बोले, नारद जी की बात आज तक जो जो माना है उसका घर उजड़ गया है। जो नारद जी की बात में आया उसके घर उजड़ गई। और नारद जी की बात मान के आप शंकर जी को पति के रूप में चाहती हैं, घर बसी की उजड़ी। मैया बोली सप्तऋषियों से, सुनिए, हमार घर बसे चाहे उजड़ जाए, नारद जी मेरे गुरु जी हैं और मैं जीवन के किसी भी मोड़ पर अपने गुरु जी की आज्ञा का उल्लंघन करने वाली नहीं हूं। मैं गुरु जी की आज्ञा का त्याग नहीं करूंगी। नारद बचन न मैं परिहरियाऊं, बसऊ भवन उजड़ाऊं नहीं डरियाऊं। कोई डर नहीं है। मुनियों ने जब मां की निष्ठा देखी, जय जयकार करके शंकर भगवान को जाके बताएं। बाबा सुने, गदगद हुए और फिर समाधि में चले गए। पिछली बार गए थे तो 87,000 वर्ष बाद लौटे, फिर गए। अब कब आएंगे किसी को नहीं पता। बाबा समाधि में गए और इसी बीच एक घटना घटी। एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। क्या नाम था? ताड़कासुर। ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? कि शंकर भगवान के तेज से जो संतान उत्पन्न हो वही मुझे मारे। क्यों मांगा? जानता है कि समाधि में है, कब आएंगे कोई भरोसा नहीं। आ भी गए तो पत्नी है ये नहीं है, बेटा कहां से होगा? अब बेटा होगा नहीं, हम मरेंगे नहीं, अमर हो गए। वरदान मांगा, देवताओं पर प्रहार किया। देवता इंद्र सब पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, पूछे मरी कैसे? ब्रह्मा जी बोले ऐसा ऐसा वरदान मांगा है। इंद्र बोले फिर तो मर भइल। ब्रह्मा जी बोले पक्का मरी। दुल्हन तैयार है, आप लोग केवल दूल्हे को तैयार कर दीजिए बस। इंद्र बोले कि कहाँ, वो ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, समाधि में बैठे हैं, जे जगावे जाई बाबा पहले मुँह दिए हैं ओके। ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव को बुलाया गया। देवहित, देव कार्य में प्राण भी चला जाए कोई बात नहीं। कामदेव चले। गोस्वामी जी कहते हैं 48 मिनट का समय लगा ब्रह्मलोक से कैलाश जाने में। कितना? 48 मिनट। और इस 48 मिनट में कामदेव ने ऐसा प्रभाव फैलाया अपना कि चराचर संसार काम के वशीभूत हो गया। कैलाश पर गए, बाबा नेत्र बंद करके समाधि में है। राम जी को हृदय में धारण किए हैं बाबा। जहां राम प्रवेश कर गए हैं वहां काम प्रवेश करने वाला नहीं है, इसलिए शंकर जी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। अब अपनी मृत्यु को निश्चित जानकर कामदेव एक आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे चढ़ के छिप गए और धनुष पर 5 बाण रखकर खींचकर चला दी। जैसे बाण बाबा के हृदय में लगा, भगवान शंकर का नेत्र खुला, लगे देखने। तब तक
सरव पल्लव मदन बिलोका भयं कोप कंपेउ त्रैलोका। जैसे पत्तों के पीछे छिपे कामदेव पर दृष्टि गई, भगवान शंकर कुपित भय, त्रैलोक्य कांपने लगा। और बाबा का ताबसीवती शरण नयन उघारा चितवत काम भयं जरि छारा चितवत काम भयं जरि छारा चितवत काम भयं जरि छारा। ऐ बाबा का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव तत्क्षण जलकर वहीं भस्म हो गए। हाहाकार मचने लगा, देवता डर गए, निशाचर नाचने लगे। कामदेव की पत्नी रोते रोते भगवान शंकर के पास गई, बाबा को दया आई, बोले रति अब ते रति तव नाथ कर होए नाम अनंग। रति आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा, अर्थात बिना शरीर सब में व्याप्त होंगे। रति पूछी मुझे कब मिलेंगे? बाबा बोले जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरण महामहि भारा कृष्ण तनया होई पति तोरा कृष्ण तनय होई पति तोरा वचन अन्यथा होई न मोरा वचन अन्यथा होई न मोरा वचन अन्यथा होई न मोरा वचन अन्यथा होई न मोरा। भगवान शंकर बोले रति जब परमात्मा श्री कृष्ण जी द्वापर में अवतार लेंगे, तब भगवान श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न आपको पति के रूप में पुनः प्राप्त होंगे। रति बारंबार प्रणाम करके विदा लेकर गई। देवताओं को सूचना मिली कि काम को भगवान शंकर भस्म कर दिए। देवता पहुंचे ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी लेकर पहुंचे भगवान श्री हरि के पास, और भगवान श्री हरि ब्रह्मा जी आदि देवताओं को लेकर कैलाश बाबा के पास पहुंचे। लेकिन यहां दर्शन करिए, आए हैं सभी देवता एक साथ। आदमी जब डरा होता है ना, तो जितना भगवान याद आते हैं सबके नाम लेते हैं। हे काली मैया, है दुर्गा मैया, है हनुमान जी बचाइए। यहां गोस्वामी जी कहते हैं पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा। एक देवता बोले बोलिए भूतनाथ भगवान की जय। दूसरा का बोले ना बोलना हो ना हम बोले तो बोली है बोलिए परमेश्वरनाथ भगवान की जय। तीसरा का बोले बोलना हवन, अब तक हमरा मेरी बोली है बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। पृथक पृथक तीन कीन प्रशंसा। प्रशंसा, अलग अलग प्रशंसा किए। फिर बोले एक साथ बोला जाए। देवता एक साथ बोलने लगे। देवता पहुंचे, बाबा की प्रशंसा करने लगे। हे प्रभु आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो। शंकर जी गदगद हो गए। लेकिन यहां दर्शन करिए, बाबा का पहला वाक्य कहु अमर आए के ही है। यहां भगवान शंकर का व्यंग है। अच्छा आप बताओ, देवता डरे हैं कि नहीं डरे हैं? कहीं सब है। डेराइल देवता को भगवान शंकर अमर बोले। व्यंग क्या है? आप लोग अमर हैं। जो मर नहीं सकता है, देखिए आज वो भी मरने के डर से हमारे सामने आकर खड़ा हुआ है, इसलिए अमर कहा बाबा ने। कहु अमर आए
आए हैं? ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा, पूछ रहे हैं, बताओ, बताइए क्यों आए हैं? इंद्र बोले, हम ना बताएं। कहें डर लागता, अरे वे बताई ना। ब्रह्मा जी बोले, किस बात का डर? मार दिए तो? ब्रह्मा जी बोले, अमर बोले हैं ना अपने मुख से, अमर बोले हैं तो कैसे मार देंगे? इंद्र बोले, अभी अभी जिनको जलाकर भस्म किया वो भी अमर थे। चले गए, हम नहीं कहेंगे, आप ही कहिए। भय का देखिए दर्शन। ब्रह्मा जी भी इतने डरे हैं, कहे प्रभु कह विधि तुम प्रभु अंतर्यामी। प्रभु आप तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। शंकर जी बोले, कुछ नहीं जानत, कहीं सब है का बात बा। ब्रह्मा जी बोले, लगता है बताना ही पड़ेगा। अब देखिए झूठ। बोले, प्रभु ये जितने देवता हैं ना, अरे पूछी मत। अब रहुआ एकदम आनंद में झूम रहे हैं सब। शंकर जी बोले, कौना बात के? आपके विवाह की कल्पना करके कैसा लगेगा? सभी देवता उत्साह में नाच रहे हैं, उत्साह में। इतना डर बा, ताड़का शुरू आके कि बोलती बंद भइल बा। ब्रह्मा जी बोले, सकल सुरन के हृदय शंकर परम उत्साह, निज नयन देखा चाहि नाथ तुम्हार विवाह। ब्रह्मा जी बोले, देवता आपके विवाह का दर्शन करना चाहते हैं। एकदम झूठ। एक भी देवता को शंकर जी के विवाह से कोई लेना देना नहीं। ये बतिया शंकरों जी जान रहे हैं। बाबा मन में सोचने लगे, इतना ब्याह देखे के मन रहे तो पहले कहे ना आई लोग। ताड़का सुर पिटले बा तब ब्याह के आज हमारी आइल बा। बाबा जान के भी मौन रहे, कुछ बोले नहीं। यही मालिक का स्वभाव है। बार बार हर एक बात पर नहीं बोलना चाहिए। यदि हर बात पर मुखिया बोलने लगे तो उसके बात का महत्व समाप्त हो जाता है। बाबा सुन के भी मौन रहे, नहीं बोले। ब्रह्मा जी बोले, आपने तो राम जी को वचन दिया है। शंकर जी बोले, जी दिया है, तो क्या आज्ञा है? बाबा बोले, हम तैयार हैं, आप तैयारी करिए। ऐ देवता लोग लगे दुंदुभी बजाने, बाजा बजाने। सभी देवता एक स्वर में बोले, बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सब जय जयकार किए। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषि गए हिमांचल जी के पास और वहां से मुहूर्त लेकर आए। किसका मुहूर्त? ब्याह के। कौन से दिन बाबा का विवाह हुआ है? महाशिवरात्रि के दिन ब्याह निके भइल। यह तो बात बा। बैसाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन था, गुरुवार का। पुराण भगवान कहते हैं, लोकाचार में हम और आप महाशिवरात्रि को विवाह मनाते हैं, बात अलग है। लेकिन पुराण भगवान कहते हैं बाबा का विवाह बैसाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार का था। मुहूर्त लेकर आए। सप्तऋषि ब्रह्मा जी को दिए। ब्रह्मा जी बांचकर देवताओं को सुनाए। निश्चित हुआ कि पंचमी तिथि को शुक्ल पक्ष बैसाख के ठीक शाम को 5 बजे गुरुवार का दिन होगा। सभी देवता बाराती बन के निजी वाहनों द्वारा कैलाश पहुंचेंगे। अब बाबा के लगे वाहनों की व्यवस्था नहीं है, निजी वाहन द्वारा। तो बारात में लिखते हैं ना कार्ड में कि अमुक गांव से अमुक गांव के लिए इतने बजे निजी वाहनों द्वारा बारात प्रस्थान करेगी। दुनिया का सबसे बड़ झूठ हुए होला। 5 बजे लिखल हुआ तो 10 बजे के पहले ना निकली। जान जी के रखी सब है। देवताओं को टाइम बताया गया 5 बजे। विवाह का दिन आया और आप दर्शन करिए। अब विवाह के दिन सभी देवता अपने अपने लोक में लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान
विमान हो ही शगुन मंगल शुभद करहि अपछरा। सभी देवता अपने अपने लोक में अपने को सजा रहे हैं और अपनी गाड़ी सजा रहे हैं। आप दर्शन करिए, दुनिया का एकमात्र इकलौता विवाह। आजकल जो परंपरा है, विवाह के 1-2 दिन पहले संगीत का कार्यक्रम होता है ना? कहीं सब है, कहां होता है? केकरा घर है? दूल्हे के घर में या दुल्हन के घर में? ठीक ना? दुनिया का एकमात्र विवाह जहां बारातियों के घर में संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। हर बाराती के घर में गोस्वामी जी कहते हैं, हो ही सगुन मंगल शुभद करहि अपछरा। थपरी बजा दी सब है। अब बैठ जाइए। अभी आए के बेरा। प्रत्येक देवता के लोक में अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। देवता अपने को 3-3 महीना से फेशियल होता देवता लोग के। अपने को तो छोड़िए, अपनी अपनी गाड़ी सजाने में लगे हैं। विष्णु भगवान गरुण जी पे चलते हैं। भगवान श्री विष्णु गरुण जी को नहला के, पोछ पाछ के, पाउडर ओडर छिड़क के उनकरा ऊपर महकौआ सेंट उनकरा के लगा के, और ऊपर थोड़ा लाल रंग की चांदनी उड़ाए हैं, जिस पर बैठी हैं। माला वाला पहना के खूब सुंदर गरुण जी को सजाया गया है। कुबेर के पास पुष्पक विमान है, हवाई जहाज पोछ पाछ के तैयार किए हैं अपन विमान। उसमें झालर और चाइना का भुकभुकिया लाइट, पूरा लाइट लगाए हैं, झालर लगाए हैं, माला पहनाए हैं। इंद्र ऐरावत हाथी पे चलते हैं। वो अपने श्वेत वर्ण का ऐरावत हाथी, उसको रगड़ रगड़ के धोए हैं। बगले में यमराज के पास करिया भैंस बा, अब वो भैंसा को रगड़ के धो रहे हैं। सोचे इंद्र के वाहन इतना गोर, हमारे इतना करिया, लगे रगड़ने कि तनिको गोर हो जाओ। वो भैंसे को सजाने में लगे हैं। वरुण महाराज मगर पे चलते हैं, वो मगर को सजा रहे हैं। ब्रह्मा जी हंस पे चलते हैं, वो हंस को सजा रहे हैं। पवन देव मृग पे चलते हैं, मृग को सजा रहे हैं। अग्नि नारायण बकरे पे चलते हैं, बकरा, वो बकरे को सजा रहे हैं। सब अपने को और अपनी गाड़ी को सजा रहे हैं। लेकिन एक भी देवता नहीं सोच रहा है कि जकरा बियाहवा में जा तनी जा ओके के सजाई। कोई नहीं आया। 3 बजा, भगवान शंकर एकदम आनंद में बैठे हैं कि का सजे के बाद बराती लो आई लो तो चल दिहल जाई। लेकिन बाबा के 2 गण दोनों परेशान। इसको इधर घुमाइए, हवा आ रहा है, इसको घुमाइए ऐसे, उसमें घुमाने के लिए बोले और घुमाइए। ठीक है। बाबा आराम से बैठे हैं। बाबा के 2 गण भृंगी और श्रृंगी दोनों परेशान। शंकर जी बोले क्यों परेशान है? गण बोले बाबा बताइए, एक भी देवता आपको सजाने आज नहीं आया। शंकर जी बोले अपना से टाइम मिली तब ना हमारे याद आई है। बाबा बोले देखिए, देवताओं के बस की बात नहीं है कि वो हमारा श्रृंगार कर सके। गण पूछे क्यों प्रभु? शंकर जी बोले देखिए, श्रृंगार वही कर सकता है जो शंकर के मन को समझता है, और शंकर के मन को, उनके गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए जितना सुंदर आप श्रृंगार करेंगे देवता नहीं करेंगे, आप लोग करिए। जैसे बाबा गणों को कहे श्रृंगार करने के लिए, गण फंस गए। दूसरा के उहे सजा सकता जे कबो अपनो सजल होके, जे खुदे साल में 1 दिन मकर संक्रांति के नहाता, वो दूसरा के का उपदेश दी सफाई पर।
अब गण सोचे हम लोग कैसे सजाएं। बाबा बैठ गए शिला पर, बाबा के गण बाबा का श्रृंगार कर रहे हैं। आगे आगे हम गाएंगे, पीछे से सुनकर आप गाइए। हम और आप दोनों मिलकर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ आइए भगवान शंकर के दुल्हा रूप का स्वरूप का श्रृंगार करते हैं। बाबा बोले, शिव ही शंभु गण करहे श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहे मोरु सवारा, जटा मुकुट अहे मोरु सवारा, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवेत भुजंगा, नयन तीन उपवेत भुजंगा, गरल कंठ उर नरसिर माला, गरल कंठ उर नरसिर माला, और का अशिव वेश शिव धाम कृपाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल आरु डमरू विराजा, कर त्रिशूल आरु डमरू विराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। बाबा बैठ गए। गण सोचने लगे कहां से प्रारंभ किया जाए। तब तक बाबा की जटाओं पर दृष्टि गई गणों की। काम दहन के समय क्रोध के कारण भगवान शिव की जटाएं बिखर गई थी। गणों ने कहा पहले इन जटाओं को समेटा जाए। लगे जटाओं को समेटने। गणों ने ऐसा समेटा जटाओं को कि समेटते समेटते जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। जैसे मुकुट का आकार हुआ, एक गण बोला टोपी के काम खत्म। दुल्हा का टोपी तैयार हो गया भाई। अच्छा रुआ सबसे को प्रश्न करी, बारात में दुल्हा भी सजा रहता है और बाराती भी सजे रहते हैं। यदि सारे लोग नीचे खड़े हो जाएं, दूल्हा बाराती सब, तो वो कौन सा श्रृंगार है जो दूल्हे को बारातियों से अलग करता है? लागत बियाह भइल बा। मौर। जैसे मुकुट तैयार हुआ, एक गण बोला मौर के का हुई? जब तक बाबा मौर नहीं लगाएंगे तब तक दूल्हा कैसे बनेंगे? दूसरे ने पूछा ही मौर का है? कुछ नहीं, चेहरे के सामने बस ऐसे ऐसे झूलता है, कुछ झूल जाई हो जाई। एक गण दौड़ा एक जगह, एक साथ 40-50 सांप थे सब।
गण बोला सुन लो 2 mm से छोट पातर जे बा आगे आव। पतले पतले सांपों को 25-30 को पकड़ा, सबके सिर को ऊपर करके अब बांधा, अल्लाह के बाबा के जटाओं के मुकुट में पहना दिया। सर्पों का पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगा और सर्पों ने ऊपर फन फैला लिया। बाबा पूछिया हटा के पूछे ई का है? गण बोले रहे दी मौर हराउर। मौर तैयार। अब आभूषण, कान में कुंडल, हाथ में कंगन पहिरे ब्याला। सांप का कुंडल बनाया गया, सांप का कंगन बना, सांपे के बाजू बंद। ई ना कि जौन मन करे तौने के लपेट दी हसन, ना। करकोटक और कुल्की दोनों सांप देखने में बिल्कुल एक जैसे। गण पूरा मैचिंग का ध्यान रखे हैं, मिसमैच ना होके। दाहिने कान में करकोटक को लपेटा, बाएं कान में कुल्की को लपेटा, कुंडल बना। शंख और पद्म से बाजूबंद बना। हाथ में कंगन सांप का। वासुकी सर्प को यज्ञोपवीत बना के सीने पे लपेट दिए। बोली दूल्हा के जनेऊ है। वासुकी सर्प को सिर से लेकर पांव तक बाबा सर्पों से सज गए। एक ने कहा देखो सिंगार तो हो गया, आभूषण, अब फेशियल नहीं हो पाया, पाउडर लग जाए कम से कम दूल्हा को। कैलाश में पाउडर कहां से आवे हो? एक गण गया स्मशान, वहां से चिता के राख को लेकर आया। अब बाबा के शरीर में सिर से पांव तक भस्म पोत दिए सब। एक तो बाबा पहले से गोरे हैं, ऊपर से भस्म लग गया होगा। कितना सुंदर शरीर भइल हुई बाबा के है। पूरा भस्म शरीर में। 3 आंख है, गले में हलाहल विष, नीला कंठ। आप दर्शन करिए, चेहरा गोर, गर्दन के नीचे है गोर, खाली गर्दन नीला रंग के बा। कितना कंट्रास्ट मारत हुई। 3 नेत्र हैं पूरे श्रृंगार में। गोस्वामी जी कहते दुइये सुंदर चीज लगा है। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। गंगा जी और ललाट के चंद्रमा को छोड़कर कोनो श्रृंगार सुंदर नहीं है। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। एक ने कहा कि गर्दन सुना लग रहा है दूल्हे का। बोला अभी माला लाता हूं। गया श्मशान, अब की बार 35-40 खोपड़ी लेके आया, नरमुंड। एक लंबे पतले सांप में सभी खोपड़ियों को डाला, अब बांधा। अब भगवान शंकर के गले में खोपड़ी की माला पहना दिए सब। है। अब आप मानसिक कल्पना करिए, हाथ में त्रिशूल, डमरू, पूरा शरीर पर भभूत, चारों ओर सांपे सांप नाचता देही में, खोपड़ी की माला पहने, 3 नेत्र बाबा मुस्कुरा रहे हैं। कितना सुंदर लागत हुई न हो। भगवान शंकर जब खड़े भये तो एक गण ने देखा आई बाप, दूल्हा तो कुछ पहनना ही नहीं थे। एक गण ने कहा प्रभु कुछ पहन लेते आप तो। शंकर जी बोले आदत नहीं है हमको। गणों ने कहा बाबा दूसरे के नगर में जाना है, इंसल्ट हो जाएगा, कुछ पहन लीजिए आप। बाबा बोले का पहने बोलो। गणों ने कहा कि जिस पर बैठते हैं उसी को लपेट देते हैं। गणों ने उठाया बागंबर। अब बागंबर कड़ा था, कमर में लपेटे तो खुल के गिर जाए, 3-4 बार लपेटे खुल जाए। एक गण बोला रुको हम उपाय करते हैं। एक पतला सांप नाच रहा था किनारे, कहे है आवा। सांप से गण ने कहा देखो बहुत जरूरी जगह तुमको ड्यूटी पे लगाया जा रहा है। मन इतना बड़ा भार है तुम्हारे ऊपर, तुम सोच नहीं सकते हो। लेकिन वहां ड्यूटी करने की एक शर्त है। कहा जब तक बाबा बियाह करके लौट ना आए वहां हिलना मना है। जहां लगाया जाएगा, जैसे लगाया जाएगा उसी तरह रहना, हिलना नहीं है। सांप बोला बिल्कुल नहीं हिलूंगा।
कमर में बागंबर लपेट के अगड़ों ने उसी सांप से खींच के बांध दिया। एक हाथ में त्रिशूल, एक में डमरू। तब तक नंदी महाराज चले आए। अरे बाबा प्रसन्न होकर डमरू बजा के नंदी पर बैठ गए। कर त्रिशूला अरुटा मारू विराजा, कर त्रिशूला अरुटा मारू विराजा, चले बसंत बाजहि बाजा, चले बसंत बाजहि बाजा। बोलो बम बम बम, 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 बोलो बम बम बम। हर बम बम बम, 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ऐ बाबा नंदी अभृंगी तीनों नाचने लगे आनंद में। बाबा इतना बढ़िया हमार गण सजैले बड़ा सनाज। बाबा गदगद है हो। अब प्रतीक्षा होने लगी बारातियों की। सभी देवता अपनी अपनी देवियों के साथ, श्रीमती के साथ बाराती बन के कैलाश पहुंचे। माता जी लोग जो है ना, माता जी लोग का एक स्वभाव मैं आपको बताऊं। केहू के दुल्हा जाओ, दुल्हा देखेंगे मैं माई लोग के इतना आनंद आवेला ना। किसी का भी दुल्हा जा रहा हो, देवियां आई, आकर एक बाबा का गण भेटाया, उससे पूछने लगी कहां बानी के दुल्हा सरकार। गण बोला कि देखे के बहुत मन करता ना। हाँ कहां बानी, चली सब है हो जा, पिछवा बैठल बानी। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे देवताओं की देवियां जाग बाप रे बाप। गोस्वामी जी कहते हैं देख सी वही सूरतीय मुस्कुराही। भगवान शंकर का रूप देख के देवियां मुस्कुराने लगी। अरे बाप रे बाप। एक दूसरे को बुला के कहने देखलू हो कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा इतने खतरनाक दूल्हे के साथ। ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनाई गई है। ये तो देवियां थी। देवता जब भगवान शंकर को देखे तो एक बार बाबा का श्रृंगार देखे, एक बार अपन देखे। एक दूसरे से देवता बोले सब मेहनत बेकार, हमनी के सजल रहनी जा कि आज सब हमनी के देखी, हैसन दुल्हा जाई तो हमनी के देखी। विष्णु भगवान देवताओं को बुलाकर बोले सुनिए, बर अनुरूप बरात न भाई, हंसी करे हाहू परपुर जाई। दूल्हे के अनुरूप उसकी बारात नहीं सजी है, दूसरे के नगर में जाएंगे हंसी हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले तब, विष्णु भगवान बोले आगे बढ़े के। इंद्र बोले दूल्हा, विष्णु भगवान बोले बाद में आई हैं अकेले, आगे बढ़िए। सभी देवता भगवान शंकर को छोड़ के चले गए। बाबा जिस नंदी पर बैठे थे, नंदी देखे देवता छोड़ के भाग गए। बोले बाबा बाराती छोड़ के भाग गए, आज्ञा दीजिए बाबा, इतना तेज भागूंगा सबसे आगे निकल जाऊंगा। शंकर जी बोले ना ना यही जा रुकल, भागला काम नहीं है, यही रुकिए। भृंगी बोले प्रभु बिना बाराती के दूल्हे का क्या मतलब, देवता छोड़ के चले गए। शंकर जी बोले देखो जो आनंद अपने ग्रुप के साथ आता है ना, वो दूसरे के ग्रुप में आने होने वाला नहीं है।
अपनी पार्टी बुलाया जाए। भृंगी बोले प्रभु अपना पार्टी के तक कार्ड नहीं दे आई। शंकर जी बोले हमरी पार्टी के केहू कार्ड दे के ना बुलावेला, केहू भी अपने घर के बियाह में कार्ड ना लिखेला। हे भूत जी, श्रीमान भूत जी, श्रीमती भूतनी जी, कृपया बेटी के शादी में आशीर्वाद देने के लिए कृपा करिएगा सब परिवार। केहू लिखेला का? शंकर जी बोले हमारी पार्टी के कोई बुलावत नहीं है, सब बिना बुलेले पहुंचे हैं। बजाओ डुबडुबी, अभी एक हम बुलाए हैं। ए भृंगी ने निकाला जोरी से तू तैया, अब फूका कैलाश पर हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। जैसे कैलाश पर भृंगी ने हुंकार मारी हर हर महादेव, हर हर महादेव, चारों तरफ से आवाज आने लगी हर हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। कौन बोला? हाँ, भूत, भूतिनी, प्रेत, प्रेतिनी, पिशाचा, पिशाचिनी, हाकना, हाकिनी, यो सब परिवार आए थे सब। डाकना, डाकनी, डाइन, चुड़ैल, बुड़वा सब पहुंचे। केवल इंडिया वाले नहीं, इंटरनेशनल भूत। हाँ, अमेरिका के गोरे गोरे भूत एगो जहाजे लेके आए थे सब, अलग ग्रुप, सब आपस में। हाउ आर यू माय डियर, हाउ आर यू, फ्रॉम वेयर यू आर? I am from Washington DC. Oh, you are from capital. Oh, nice to meet you. अंग्रेज भूत वही जा बगल में गयाना से आई रलसन, गयाना से, वेस्ट इंडीज से, ट्रिनिडाद टोबैगो से। इतना करिया करिया भूत, जब तक हंसे ना तब तक दिखाई ना पड़े। जापानी भूत छोंग छा फो छो। बिहारी भूत आरा से काहो जिला, कौन जिला घर है? बंगाली भूत आमी काऊ के छाड़बो ना आज। पंजाबी भूत चंडीगढ़ से स्पेशल, सड्डे नाल रहोगे तो ऐश करोगे। बांग्ला भूत, मराठी भूत, गुजराती भूत, उंदरू पुंदरू, साउथ इंडियन भूत। खाली भूत प्रेत आए, दर्शन करिए। शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलज शीश तिन्ह नाए। जय शिव शंकर जय भोला, अब नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला, मेह से शिव समाज निज देखा। जय शिव शंकर क्या जय देखे? भोला, हो मुखहीन विपुल मुख काहो, जय शिव शंकर जय भोला, जिन पद कर को बहुपद बाहो। जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नैन विहीना। जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नैन विहीना। जय शिव शंकर जय भोला, वेश पोष को अति तन कीना। जय शिव शंकर जय भोला, वेश पोष को अति तन कीना। जय शिव शंकर जय भोला, तन खीन को अति दीन पावन को पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब साध्य सोनित तन भर। हर स्वान सुवर श्रीयाल मुगन, वेशय गजित कोदन, बहुदिना सप्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने। हजमात वर्णत नहीं बने, हजमात वर्णत नहीं बने। बाबा कहते भूत प्रेत आए, बाबा को दंडवत किए। बाबा देखे जितने प्रकार के भूत उतनी प्रकार की उनकी गाड़ी। पहले पहले जो भूत आया अपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था, ये गर्दन के ऊपर वाला हाथ में रहे ओकरी।
उसके पीछे जो भूत आया उसका मुंह गायब, मुंह में ना रहे, प्लेन रहे जा। उसके पीछे जो भूत, उसके इतने मुंह, पूरे शरीर में मुंह बना है। किसी का हाथ नहीं, किसी का हाथे हाथ, किसी का पाँव नहीं, किसी का पाँवे पाँव, किसी का आंख नहीं, पूरे शरीर में आंखें आंख। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई बौना है, कोनो गोल है, कोनो चापुट है, कोई टेढ़ा है, कोई सीधा है, कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई रक्त से नहाया है। सबके हाथ में एक एक खोपड़ी है, कपाल कर। खोपड़ी जानते हैं क्यों? खोपड़ी बुझाता कहाँ है? खाए खातिर। आपन आपन पात्र लेके भूत प्रेत आए थे। किसी का मुख सूअर जैसा, तो किसी का गधे जैसा, किसी का सियार जैसा, किसी का कुत्ते जैसा। वो स्वामी जी बोल रहे कोनो चुप नहीं है, सब गा रहे हैं। अब आप कल्पना करिए, गधा, सूअर, सियार, कुत्ता, ये सब गाने लगेंगे एक साथ, कितना सुंदर लगी हो है। बारात चली बाबा के, अब बाबा के भूत प्रेत, अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो बाबा के प्रयास चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो बाबा के प्रयास चले। सब भूतवा नाचे दे दे सगरो बाबा के प्रयास चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो बाबा के प्रयास चले। नाचते नाचते गाते गाते भूत प्रेत बोले, हारा हारा महादेव, हर महादेव, हारा हारा महादेव, हर हर महादेव, हारा हारा महादेव। हर हर महादेव। आगे कौन गया है? देवता। एक देवता के कान में हर हर महादेव सुनाई पड़ा। सोचने लगे बाराती हम लोग हैं, हम लोग आगे चले आए तो पीछे से हर हर महादेव कौन गाने लगा। मुड़ के देखे, अरे बाप! दूसरा देवता बोले, का देखो तार? बोले, तू देख लो। जस दूलहु तसी बनी बराता, जस दूलहु तसी बनी बराता, जस दूलहु तसी बनी बराता, बनी बराता। कौतुक विविध हो ही मग जाता। कौतुक विविध हो पीछे देखा, भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल। बाबा के प्रयास चले। भूतवा नाचे दे दे सगरो बाबा के प्रयास चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो बाबा के प्रयास चले। भूत प्रेत नाच रहे हैं, हर हर महादेव गा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते, कौतुक हुआ बारात जब गई। जिस गांव के निकट से बाबा की बारात निकली, पूरा गांव खाली, पूरा गांव खाली। गांव के पीछे के रास्ता में यदि भूत पता चल जाए, भूत बात, तो लोग रास्ता बदल देते हैं। लोगों को पता चला कि रास्ता पर भूत आवता, लोग गांव बदल दिए। आपन आपन लड़का मेहरारू लेके भाग लिए हितई में। पूरा मार्ग खाली। बारात पहुंची हिमांचल जी के नगर के द्वार पर। ठीक ना? आज भी नियम है कि कन्या पक्ष से कुछ बुजुर्ग लोग माला वाला लेकर गांव के द्वार पर जाते हैं और बारातियों को माला पहना के स्वागत करते हैं। उनको अगुवान कहते हैं। अगुवान माला, जलपान, मिष्ठान, फल, फलों का रस लेकर हाथी घोड़ों पर बैठकर बारातियों का स्वागत करने के लिए गए। सबसे आगे देवताओं का समाज, सब प्रकार से दिव्य। देवताओं की सुंदरता, समाज की दिव्यता देखकर अगुवान पागलों की तरह नाचने लगे। बोले, जीवन में इतना सुंदर कभी बारात नहीं देखा। दुल्हवा के हो, घोड़ी पर कोई बैठा ही नहीं। तो एक बूढ़े बाबा, सबसे सुंदर भगवान विष्णु दिखाई पड़े। तो एक बूढ़े बाबा जाकर विष्णु भगवान से धीरे से पूछे, रउवे हैं ना? देखिए, छिपाइएगा मत, हम पहचान लिए हैं, आप ही हैं ना? विष्णु भगवान पूछे, कौन?
दूल्हा आप ही है ना, इसमें आप ही दूल्हा है ना। शंकर विष्णु भगवान बोले अरे बाबा हम बाराती हैं, दूल्हा सरकार अभी पीछे से आ रहे हैं। अब वो बाबा लगे नाचने। ब्रह्मा जी बोले क्यों नाचने लगे? बोले मैं सोच रहा हूं जिस बारात के बाराती इतने सुंदर सुंदर हैं, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। ब्रह्मा जी मने बोले ना चला बाबा, ना चला, ना चला, दूल्हा देखब तो नचब ना, भगब इजा से। हाँ, देवताओं का स्वागत शुरू हुआ। सबके लिए माला, फल और जल, गिलास में फल का रस। ब्रह्मा जी देवताओं को एकत्रित करके बोले देखिए ये वेलकम पार्टी तभी तक है जब तक पीछे वाली पार्टी नहीं आ रही। पीछे वाला दल पहुंचा ना तो जितना जूस पिलाने वाले, माला पहना, सब भाग लेंगे। तो जो मिल रहा है उड़ाते जाइए, कोई नाटक नहीं करेगा। ब्याह में लोग नाटक करे वाला लोग ढेर पहुंचेला। जरा घरे 12 बजे ले भोजन ना मिला, बरतिया में 5 बजे ब्रश क के आ तैयार खराई हो जाए, कुछ खियाई हमरा के जल्दी। ब्रह्मा जी बोले कोई नाटक नहीं करेगा, जो मिल रहा है लेते जाइए। देवताओं का स्वागत शुरू, माला, मिष्ठान, फल, फलों का रस। तब तक पीछे वाले दल की आवाज आई, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय, हर 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 बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। सारे भूत प्रेत हर हर बम, बकरम बम, मकरम बम, झकरम बम, गड़ाम गुड़ुम बम बम, कुछ भी ट्रुम ट्राम बोल के बम लगा दो। भूतों का लैंग्वेज है जी। अगुवानों को बम बम सुनाई पड़ा। एक अगुवान देवता से पूछे पीछे बाराती छूट गए हैं, का ये बम बम आवाज आ रहा है? देवता तो समझ गए, पहुंच गए सब। देवता बोले देखिए जल्दी पहले रस दीजिए इसमें, और आप किसी भी प्रकार के आवाज पर ध्यान मत दीजिए। ना ना, ये सब भटकाने का प्रयास है आप लोग को, चुपचाप इधर ध्यान रखिए। वो फल का रस दे रहे थे, तब तक एगो भूत आकाश में उड़ता हो। अब ये गिलास भर के नीचे गिरने लगा। बगल के अगुवान बोले नीचे देखा गिरता, बोले नीचे छोड़ा ऊपर देखा आवता। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। अगवान को आके कोई इधर से थपड़िया रहा है, कोई इधर का हमरा के ना पिएब। हाँ जब पिया तनी माला पहले 2 माला पहनाओ जेरुआ के। भूतों का स्वागत शुरू हुआ हो। छोटे छोटे बच्चे बारात देखने आए थे, भूत प्रेत दिखाई पड़े। बच्चे भगे घर की ओर। जाकर बच्चों ने पहला काम किया, घर का दरवाजा बंद किया। माताएं बोली मंगल दिन है आज, इतना मंगल होने वाला दिन है, आज के दिन तुम दरवाजा बंद कर दे, खोलो दरवाजा। बच्चे बोले बंद कर माई, ना ते कहू घुस गई ना, कौनो घर में घुस गई तो न ते बचबे न हम बाचे, हमहू मुएम तेहू मुँहबे, बाबूजी मुई है। माताएं बोली क्यों? बारात देखने गए थे ना। बच्चे बोले माई बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आ गई है माई। दुल्हवा बहुराह दुल्हा आया है माई। अरे बर बहुराह बाट बैला पे बैठल, हम ही ना देखी के बारात सब लोग भागता। माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर, हमारा डर लागता। माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर, हमारा डर लागता। बर बौरा बाट
केवाड़ी बंद कर। हमारा डर लागता माई रे बताई का केवाड़ बंद कर हमारा डर लागता। माई दुल्हा कौम ढेर लागे जमदूत रे, दुल्हा कौम ढेर लागे जमदूत रे। संघवा में बाणे माई देश भर के भूत रे, संगमा में बाड़े माई देश भर के भूत रे। हाथ में त्रिशूल ऊपर डमरू बांधल, हाथ में त्रिशूल ऊपर डमरू बांधल। गरवा में ओकरी अजगर नाचता। माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर हमारा डर लागता माई रे बताई का केवाड़ बंद कर हमारा डर लागता। माई रे बताई का केवाड़ बंद कर हमारा डर लागता। बच्चे कांप रहे हैं, कहते हैं मां रात में चलने वाले सब दिन में दिखाई दे रहे हैं। विशाल जटाएं हैं उसकी मां, नंगा आ गया उघारे, कुछ नहीं पहना है। भूत प्रेत पिशाचनी हाकनी डाकनी डाइन चुड़ैल नाच रहे हैं। मां ऐसी बारात आई है, देखते अटैक आ जाएगा, आदमी मर जाएगा। बहुत पुण्यशाली होगा वो बारात देखेगा। माई बच्चे इतना डरे हैं, माताएं समझ नहीं पाई कि आखिर देखे कहां है ये। वो तो जो देखी ओकरे बुझाई। बच्चों को माताएं सुलाई। मैना मैया गई द्वार पूजन करने के लिए। भगवान शंकर का विकराल रूप दिखाई पड़ा हो, हाथ से सोने की थाली वहीं गिर गई। बाप बाप करते पीछे आई। पार्वती जी को गोद में लेकर मैना मैया लगी रो रो कर बोलने, ऐसा ना आरे बौरा है बरसे गौरा ना बियहबो डोली है ये रे नइखे। कोनिया बियाह होई भले गौरा रही है कुमार डोली है ये नइखे। भले गौरा रही है कुमार डोली है ये नइखे। ऐसा ना गौरा है बरसे, ऐसा ना गौरा है बरसे गौरा ना बियहबो डोली है ये नइखे। भले गौरा रही है कुमार डोली है ये नइखे। भले गौरा रही है कुमार डोली है ये नइखे। भले गौरा रही है कुमार डोली है ये नइखे। नारदा बभानावा के, नारदा बभानावा के कारे हम बिगड़नी डोली है ये नइखे। नारदा बभानावा के, नारदा बभानावा के कारे हम बिगड़नी डोली है ये नइखे। दुल्हा बादल पर सवार डोली है ये नइखे। दुल्हा बादल पर सवार डोली है ये नइखे। ऐसा ना बौरा है बरसे, ऐसा ना बौरा है बरसे गौरा ना बियहबो डोली है ये नइखे। भले गौरा रही है कुमार डोली है ये नइखे।
मैना मैया लगी बिलाप करने, बेटी आपको लेके पर्वत से छलांग लगा दूंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, जल में डूब जाऊंगी, परंतु जीते जी इस बावले वर से कदापि विवाह नहीं होने दूंगी। इसी में किसी ने पूछ दिया दुल्हवा के बतैले रहला है, अगुआ महाराज याद आ गए हो। नारद जी को मैया ने इतना सुनाया, घर उजड़ जाए उनके, रही तब न उजड़ी, उनके तो घरे नहीं खे। मैया बोली ऐसे ऐसे पागल वर के लिए मेरी बेटी को कहा तपस्या करो, नारद ने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। पार्वती मैया ने मैना जी से कहा, मां क्या आप ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकती हैं? मां मेरे भाग्य में जो लिखा है, धरती पर जहां भी रहूंगी मुझे वही प्राप्त होगा, इसलिए किसी को दोष देकर और स्वयं कलंक की भागी बनने से बचिए मां। इधर नारद जी वेद सिरा आदि मुनियों को लेकर पहुंचे हिमांचल जी के घर और जाकर बोले, महाराज आपकी बेटी केवल इस जन्म में नहीं, ये जन्म जन्मांतर शिव की अर्धांगिनी है, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। पिछले जन्म में सती थी, शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, शरीर छोड़ना पड़ा। आपके पुण्य के कारण आपके घर में पार्वती बन के अवतार ली हैं। ये बेटी बाद में है, जगदम्बा है। हिमांचल सुने कि पार्वती जगदम्बा है, पुनि पुनि पार्वती पद। बारंबार मैना और हिमांचल पार्वती जी के चरणों में वंदन करते हैं। बरातियों को भोजन कराया गया। अब विवाह का समय जानकर ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शंकर सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण करके विवाह के मंडप में आते हैं। सखियां मेरी मां को लेकर आती हैं और सबसे पहले मुनियों ने, मुनि अनुशासन गणपति पूज्यु शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जनि सुर अनादि। सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन हुआ। गोस्वामी जी कहते कोई संशय नहीं करेगा कि विवाह के पहले गणपति जी कहां से आ गए। देवता अनादि है, न इनके आदि का पता न इनके अंत का पता है। गणपति भगवान के पूजन के उपरांत वेद भगवान ने विवाह की जो विधि बताई है, जसी विवाह के विधि श्रुति गाई, मुनियों ने सब विधि करवाई। पानी ग्रहण संस्कार हुआ। बाबा कहते हैं, पानी ग्रहण जब किन्ह महेशा, हियहर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरजा कर भयो विवाहो, हर गिरजा कर भयो विवाहो, सकल भुवन भरि रहा उछाहो, सकल भुवन भरि रहा उछाहो। दासे दास तुरग रथ नागा, दास दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मनि वस्तु विभागा, धेनु बसन मनि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना, अन्न कनक भाजन भरि जाना, जाए जदीन न जाए बखाना, जाए जदीन न जाए बखाना, जाए जदीन न जाए बखाना। हिमांचल महाराज और मैना जी, पानी ग्रहण संस्कार हुआ। देवता जय जयकार करने लगे, बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए गौरी
भगवान की जय। चारों तरफ जय जयकार होने लगा। भगवान शंकर को हिमांचल जी ने इतना दाहिज दिया है, दहेज, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देने के बाद बोले, प्रभु आप तो पूर्ण काम है, आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण है, आपको भला मैं क्या दे सकता हूं। अनेक प्रकार से समझाया। यहां मैं